बहरहाल शौकत भारती साहब, खैर मकदम है। क्या अपडेट है? अगर ये अपडेट करा दे, उसके बाद हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। शौकत भारती साहब। जी, शुक्रिया डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। आज जंग का 136 दिन पूरा हो रहा है और लगातार जुल्म के पहाड़ जो हैं वो फिलिस्तीनियों पर तोड़े जा रहे हैं। आज भी अटैक करके गजा के ऊपर इजराइल ने अपनी बर्बरियत का सबूत दिया और लोगों को पूरी तरीके से कत्ल किया, जिसमें बच्चे भी मारे गए हैं। और ये लगातार हो रहा है कि औरतें, बच्चे, मर्द, ये सब के सब मारे जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने हॉस्पिटल के बारे में बताया कि एक नसीर हॉस्पिटल, ठीक है, एक हॉस्पिटल से बचा था, उस हॉस्पिटल को भी पूरी तरीके से कब्जे में अपने लिए रखा है, वो भी इनएक्टिव हो गया है। अब हालात ये है कि जो जख्मी हैं उनका इलाज जो थोड़ा बहुत चल रहा था, और सारे डॉक्टर्स वहीं के ऊपर इकट्ठा हो गए थे, और उसके बाद वहां पर इन्होंने एक डाउट भी दिखाया था कि यहाँ के ऊपर हमास के लोग हैं या हमास का यहाँ के ऊपर कंट्रोल है। और उसके बाद अंदर जाके सर्चिंग की थी, और सर्चिंग के बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस हॉस्पिटल को बर्बाद किया। अब कोशिश कर रहे हैं कि उसे अपने मिलिट्री छावनी में तब्दील कर दें। और एक जो एड आई थी ट्रक के ऊपर, बाकायदा तौर के ऊपर, जिसमें कुछ इमरजेंसी क्या नाम है, मेडिसिन्स थी, और उनके साथ कुछ वो लोग थे जो डॉक्टर्स थे, लेके आ रहे थे, वो पहुंच चुका था। अल नासिर हॉस्पिटल से सिर्फ 50 मीटर दूरी पर था, लेकिन उस ट्रक को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले जैसा कि हमने आपको शायद नहीं बताया कि एक बस थी जिसके अंदर कुछ लोग निकल के इस इलाके को छोड़कर जा रहे थे, उस पूरी बस को मिसाइल मारकर उड़ा दिया गया, उसमें कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा था। तो ये जुल्म है और बर्बरियत है, जारी है, और पूरी दुनिया देख रही है कि औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, और रफा के इस पार जो है ट्रक खड़े हुए हैं, यानी इधर भूखे बच्चे हैं जो दम तोड़ रहे हैं, उधर सामने ही उनको दिखाई दे रहा है कि ट्रक है जिसके अंदर दुनिया से भेजी गई वो एड है, जिसमें खाने पीने के तमाम इंतजाम हैं। लेकिन सामने से देखने के बावजूद भी वो एड नहीं पहुंच पाई। ये तमाम तमाम मुल्कों के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा है, और खासकर ये मिस्र के मुंह के ऊपर तमाचा है कि जिसके बॉर्डर के ऊपर ये सारी चीजें खड़ी हुई हैं और उसे पहुंचा नहीं पाया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर से फिलिस्तीनियों को शिफ्ट करने के लिए जो सिनाइया का इलाका है वहां के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर, वहां पर आप देखें कि बुलडोजर्स वो सब लगे हुए, उसकी जमीन को बराबर किया जा रहा है, और बराबर करके वहां पर इस आबादी को शिफ्ट करने का प्रोग्राम बन रहा है। यानी ये किसी से छिपा नहीं है, खुलेआम उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, लेवलर लगे हैं, जमीन को बराबर कर रहे हैं, और बाकायदा उसको सब कुछ किया जा रहा है। इसके मतलब के अंदर जो क्या नाम फिलिस्तीनीज हैं, इनको वहां पर शिफ्ट करने का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है ये देखने के बाद भी। और सिर्फ जो है लिप सर्विस हो रही है, जबानी जमा खर्च किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं है। और नेतन्याहू अपनी मनमानी पूरी तरीके से कर रहा है। ये हाल तो है यहाँ का। दूसरी तरफ जो है इजराइल के अंदर बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट बढ़ गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर के अंदर लोग घुस गए हैं,
कैप्टिव्स के साथ, और अब वो लेबर यूनियन के भी लोग जो हैं वो भी पूरी तरीके से वहां पर घुसे हैं कि तुम्हारे वजह से हमारा सारा कारोबार चौपट हो गया है। तुम ना कैप्टिव्स को छुड़ा कर ला रहे हो, और ना तुम हमास के तरफ से आने वाले रॉकेट को आज तक रोक पाए हो, ना तुम उनको मार पाए हो, और हमारा पूरा जो है कारोबार, रोजगार सब तुमने चौपट कर दिया है। और बड़ी मुश्किल से पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके उनको रोका गया है। और बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की बात मांगने की बात इस्तीफा मांगा जा रहा है, और इलेक्शन कराने की बातचीत हो रही है। तो ये बहुत ही एक खराब पोजीशन जो है वो वहां पर आ गई। और आज भी हिजबुल्लाह ने इनकी मिलिट्री साइट्स के ऊपर बहुत से हमले किए, और जो शीबा फॉर्म का इलाका जो जो इनके सेटलर्स ने खाली किया था, उसके अंदर उन घरों में जो मिलिट्री थी उसके ऊपर हमला करने के बाद पूरी तरीके से उड़ा दिया। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम तुम्हारे ऊपर इसी तरह से हमले करते रहेंगे जब तक तुम जो हो पीस नहीं करोगे। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी थ्रेट किया है कि किरियात शमूना से लेकर हैफा तक अटैक करने की सलाहियत हमारे अंदर है। और आज नहरिया जो इनका पोर्ट है वहां के करीब इनका एक जहाज जला है, और वो अभी क्लियर नहीं हो पाया कि उसके ऊपर किसने अटैक किया। ये वहां के ऊपर हुआ, और हसन नसरुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि चूंकि तुमने हमारे सिविलियंस की कैजुअलिटी की है और लेबनान के अंदर अटैक किया है, तो अब हम तुमको जो है तुम्हारी आबादियों के ऊपर भी अटैक करेंगे। और खून का बदला खून, ये उन्होंने जो बात की है इससे बहुत ज्यादा परेशान है। और पूरी बाकायदा तौर के ऊपर यूरोप के लोग जो हैं, फ्रांस के लोग को बहुत से डिप्लोमेट्स बैठकर समझा रहे हैं कि किसी तरह से हिजबुल्लाह जो है वो इस जंग के अंदर न उतरे। उसको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सबका की बातों का इनकार कर दिया और कहा कि वो पीछे हट जाए और वहां के ऊपर उनकी जगह के ऊपर लेबनान की मिलिट्री आ जाए। लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। कोशिश अभी भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, और जो इनकी जो बिजली के सिस्टम को जो उन्होंने मिसाइल मारकर बर्बाद किया है, तो तकरीबन 1,20,000 लोग जो हैं उनकी पूरी बिजली की लाइन भी जो है कट चुकी है। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि मैंने इनके बहुत ही सेंसिटिव प्लेसेस के ऊपर, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस के ऊपर हमला किया है। तो ये उधर से वो चल रहा है। दूसरी तरफ जो गजा की तरफ से अटैक हो रहा है, गजा में फिर से जो है नॉर्थ गजा में जहां से इजरायली फौजें वापस आ गई थीं, अब फिर वहां की तरफ बढ़ रही हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर हमास के साथ उनका फाइट जो है वो चल रहा है। और इधर खान यूनुस के इलाके के अंदर भी जो एक तुर्कमान का इलाका था जिसको कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, क्या नाम है, क्या इजराइल फोर्सेस, उसको जो है बहुत जबरदस्त हमला करने के बाद जो है उसको वहां से वापस भगा दिया। उसमें 10-12 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटी हुई है। तो ये एक पूरा, दूसरी तरफ रेड सी में अगर आए तो आज भी तकरीबन 5 बड़े हमले अमेरिका ने और ब्रिटेन ने किया है, क्या कहते हैं, आपके यमन के ऊपर। और लेकिन यमन अपने हिसाब से वैसे ही चल रहा है, और अब यमन ने फिर जो है ब्रिटेन के एक जहाज को जो है एक पहले जो मारा था, उसके बाद फिर दोबारा जो है इस ऑयल टैंकर को इनके उड़ा दिया और कहा कि नहीं, हम तो इसी तरह से लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर जो है सऊदी अरब
ایران کے فارن منسٹر نے سعودی عرب کے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ بھائی آپ امیڈیٹ جو ہے میٹنگ کیجئے ان ایشوز کے اوپر، اور کہ بھائی اس ایریے کے لیے کیا کرنا ہے، اس خطے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر جو ہے اب آپ کوئی ڈیسیزن لیجئے، اور باقاعدہ طور کے اوپر اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تو اس پر انہوں نے ایشورنس دیا ہے۔ اور دوسری، ایران کے آرمی کے جو بغیری صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر ایک بیان دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خطے سے کہ تمام لوگ اس بات کو طے کریں کہ اس خطے کے اندر جو امریکن مونوپلی ہے اس کو ہمیں یہاں سے ختم کرنا ہے۔ خطے کے تمام ملک اپنے اپنے مسائل ایک ساتھ بیٹھ کر حل کریں، اپنی سیکورٹی کو خود دیکھیں، اور یہ جو ہے پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اب یہ جو امریکن بیسز ہیں ان کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران نے ابھی پھر جو ہے کل موساد کے کچھ ایجنٹس پکڑے تھے، جن لوگوں نے وہاں کے اوپر ان کی پائپ لائن کے اوپر اٹیک کروانے میں انہوں نے سپورٹ کیا تھا باقاعدہ طور کے اوپر، ان کو پکڑا ہے۔ اور ابھی انہوں نے دو جو ہے، ایک آرمن اور ایک آذرخش، دو جو ہے انٹرسپٹر بنائے ہیں۔ اور یہ وہ انٹرسپٹر بنائے ہیں جن کو انہوں نے مطلب شو کیا ہے کہ جو 180 کلومیٹر دور سے اگر کوئی ٹارگٹ آ رہا ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا، اور 120 کلومیٹر کے رینج میں جیسے ہی وہ آئے گا تو اس کو وہ مار سکتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے انٹرسپٹر بنایا ہے، یہ اس کی خصوصیت یہ ہے جیسا کہ انہوں نے دکھایا کہ یہ کسی بھی ٹرک کے اوپر بھی، کسی بھی وہیکل کے اوپر بھی فٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی چھوٹا اور بہتر جو ہے انہوں نے ایک انٹرسپٹر بھی اپنا بنایا ہے جس کو وہ کیا ہے۔ اور افریقہ کے اندر جیسے باقاعدہ طور کے اوپر بات ہو رہی ہے جنگ کو روکنے کی، اور اب جیسا لگ رہا ہے کہ دنیا نے یونائٹڈ نیشن کے اوپر اور ان کے اوپر جیسا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی بات چیت ہو رہی ہے، اور چونکہ سارا مرکز جو ہے مڈل ایسٹ ہے، اس لیے ایران جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ سے ہم اگر امریکہ کی مونوپلی کو ختم کر دیں گے تو دنیا کو ہم بہت بڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں چائنا ہے، رشیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، اور بھی بہت سے کنٹریز جو ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر اس میں اس لائن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور کم جون کا بھی آج فلسطینیوں کے فیور کے اندر نارتھ کوریا کے جو تاناشاہ کہے جاتے ہیں ڈکٹیٹر، ان کا بیان آیا ہے کہ ہم ہر حال میں اور ہر طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ میں ہیں، اور ہم باقاعدہ طور کے اوپر مذمت کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ دکھ بھی رہا ہے کہ جب اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا تو اس میں نارتھ کوریا کے بھی اور چائنا کے بھی ہتھیار سامنے آئے ہیں، نکلے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا کنسنٹریشن اسی پر بن رہا ہے جو نیو ورلڈ آرڈر کا، اس پر کام باقاعدہ طور پر کرنے کی بات چیت ہو گئی ہے۔ اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس کے راستے میں سب سے بڑا روڑا جو تھا مڈل ایسٹ کے وہ کنٹریز ہیں کہ جہاں پر امریکن بیسس بنے ہوئے ہیں، اور ایران اسی واسطے اس نے پرپوزل بھی دیا کہ بھائی اب ہمیں خطے کے تمام مسائل خود حل کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنے مسائل خود کرنے پڑے گی، ہمیں اپنی سیکورٹی خود کرنی پڑے گی، اور آپ لوگ سب مل کر فلسطینیوں کے لیے جنگ تک نہیں رکوا سکے، اور امریکہ نے آپ کی بات چیت نہیں مانی ہے، اس لیے آپ خود فیصلہ کیجئے۔ تو جس طرح سے معاملات بڑے ہیں کہ برکس کے اندر انہوں نے کیا نام ہے ممبرشپ لی، جیسے چائنا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈالر میں بات چیت کاروبار نہیں ہوگا، تو اگر اس طرح سے دھیرے دھیرے یہ حالات بن جائیں تو یقیناً جو ہے پھر ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف ہم جو جانا چاہتے ہیں وہ
जाने लगेंगे, क्योंकि चाहे यूनाइटेड नेशन रहा हो, चाहे ह्यूमन राइट्स रहा हो, चाहे WHO रहा हो, सबको बिल्कुल एक अपने पैर की जूती के तौर के ऊपर इजराइल ने अमेरिका ने इस्तेमाल किया, इजराइल की वजह से। ब्रिटेन ने इस्तेमाल किया इजराइल की वजह से। और आज हालात ये हैं कि बड़े बड़े एनजीओज जो हैं अमेरिका के, और तकरीबन 200 एनजीओज जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ये हमारे टैक्स का पैसा दिया जा रहा है, ये एक जुल्म हो रहा है, अमेरिका जेनोसाइड करवा रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर एक बगावत चल रही है। और टर्की के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी 400 बोट्स लेकर, हमने आपको बताया था 2-2.5 महीने पहले कि वो लोग ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर आने वाली थी, अब उन लोगों का फिर से बयान आया है कि हम 400 बोट्स नहीं लाएंगे, चंद बड़े जहाज के अंदर सामान इकट्ठा करेंगे और हम लोग उसको लेकर जाएंगे, निकलेंगे टर्की से। जो भी हो, हम उसकी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हम रमजान से पहले पहले इस जहाज को लेकर हम फिलिस्तीनियों की मदद के लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है, इजराइल की तरफ से बाकायदा तौर से सख्ती की जा रही है कि किसी तरह से फिलिस्तीनी बैतुल मुकद्दस में रमजान के महीने में न जाने पाए, क्योंकि वो बहुत डरे हैं कि रमजान के अंदर जो फिलिस्तीनियों के जज्बात होंगे, वो कह रहे हैं कि बहुत वो होंगे और उसके वजह से टकराव का रास्ता होगा। तो एक नई कोशिश की जा रही है कि अब इनको बैतुल मुकद्दस में भी जाने नहीं दिया जाए। एक ये नया एक मतलब खेल किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कई जुमे से इनको बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दिया जा रहा है। और जाहिर सी बातचीत है कि रमजान में कोई मानेगा नहीं और वहां के ऊपर लगातार टकराव हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरफ वहां आबादी को शिफ्ट करना, एक तरफ बैतुल मुकद्दस में जाने से, इसके मतलब फिलिस्तीनियों को बिल्कुल जो है माइनस किया जा रहा है और बिल्कुल हटाने का खेल जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनकी क्या कहते हैं, बस खामोशी और उनका कोई एक्शन न लेना और ना कोई स्टेप लेकर उनके साथ में कारोबार बंद करना या डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लेना या एयर स्ट्रिप को रोक देना, ये या तेल ना भेजना, ये कोई काम नहीं हो रहा है। ये बहुत अफसोस की बातचीत है, जबकि दुनिया भर के हर जगह के इंसान, यहां तक कि अमेरिका के, ब्रिटेन के, हर जगह के लोग जो हैं फिलिस्तीनियों की मदद के अंदर खड़े हुए हैं। जी। और शुक्रिया शौकत भारती साहब इस अपडेट के लिए।